कोई आज नेशनल मीडिया इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहा है? क्यों क्यों ऐसा सोच आज नेशनल मीडिया बिकाऊ है, बिक चुकी है, चाटुकारिता में लग गई है? क्यों नेशनल मीडिया सिर्फ और सिर्फ सीमा हैदर की कहानी को दिखाने का काम करेगा? एक महिला जो सचिन और सीमा हैदर की कहानी को, वो लड़की का झिंगुर कह दिया उसके पति को, उसको कहानी को दिन रात दोहराने का काम कर रहा है। वो लॉयर दिल्ली में बैठ करके उस महिला के ऊपर लीगल नोटिस भेजने का काम कर रहा है कि तुमने उसके पति को झिंगुर कैसे कह दिया। शर्म करो, जो शर्म करो। जिस देश में पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है, जिस लोग ने हमेशा जनता के लिए आवाज उठाया है, आज वो लोग अपने पति की न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। आज एक भी नेशनल मीडिया का आवाज नहीं उठ रहा है और एक हाथ और एक माइक नहीं उठ रहा है कि आएगा और सवाल करेगा और उस नेशनल मीडिया पे चलाने का काम करेगा। धिक्कार है, धिक्कार है ऐसे नेशनल मीडिया पे। बताइए कौन इनको न्याय दिलाएगा? इनकी चूड़ी का हिसाब कौन करेगा? इनकी मांग का सिंदूर का हिसाब कौन करेगा? 16 श्रृंगार इनका पुकार रहा है, इनके पति का कौन जवाब देगा? क्या गुनाह किया था उसने? क्या अपने परिवार के लिए लड़ना, अपने भाई के लिए लड़ना गुनाह है? क्या वो गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो क्या ये आप नहीं लड़े अपने पति के लिए? छोड़ दे लड़ना। क्या वो बेटा के लिए नहीं लड़े? छोड़ दे लड़ना। आप जवाब दीजिए, क्योंकि अब आपको दुर्गा काली बनना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर से 2-2 चिराग गई है। अब आपको झांसी की रानी बनना पड़ेगा। कोई नहीं लड़ेगा आपके लिए। भीड़ लगेगी और मेला की तरह भीड़ लगेगी। यहाँ बड़े बड़े लोग आएंगे, पैसे देंगे, जाएंगे, बोलेंगे न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। उनका काम था, पूरा हो गया। बट लड़ना आपको अब पड़ेगा। ये मत देखिए कि मेरा अब एकमात्र फूल बच गया है, इसे फूल मत समझिए। अब ये चिंगारी बनेगा और इनको काली बनना पड़ेगा और उस पापियों को धूल यही काली चटाने का काम करेगी, क्योंकि नारी शक्ति इतनी कायर नहीं हुई है। जब वो दुर्गा बन सकती है तो वो काली भी बन सकती है। मुझे आपसे उम्मीद है कि पति के लिए आवाज उठाएंगी, लड़ेंगी और जरूर लड़ेंगी। आपको लोग सुनना चाह रहा है, बताइए क्या आप पति के लिए लड़ेंगी? जवाब दीजिए, लड़ेंगी? मुझे जवाब चाहिए आपसे, क्योंकि एक नारी नहीं, इस देश में तमाम नारियों का सवाल है, आपसे सवाल है। क्योंकि मुझे पता है कि नारियों के सामने हर वो कायर झुका है और झुकेगा। आपको लड़ना होगा। हमारे साथ कोई बचा नहीं है, हम गवाह बनेंगे, केस करेंगे, कानून का सहारा लेंगे, यही करेंगे। इससे आगे और क्या? बार बार कोर्ट कचहरी दौड़िएगा? बार बार हम कोर्ट कचहरी दौड़ेंगे, कोर्ट के जाते समय हमको मार दिया जाएगा। बताइए, ये पत्रकार, दैनिक जागरण का पत्रकार विमल यादव जी अपनी सुरक्षा के लिए प्रशासन को भी बोला था कि मुझे सुरक्षा चाहिए। क्यों नहीं दिया? उन्होंने अपने बंदूक के लिए, लाइसेंस के लिए बात किए। अरे यहाँ पे भू माफिया को लाइसेंस मिलती है, क्रिमिनल कांड करने वाले को लाइसेंस मिलती है, किडनैप करने वाले को, भू माफिया वाले सबको लाइसेंस मिलती है। और जिसको चाहिए, जो लीगल तरीके से चीजों मांग कर रही है, उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ के लोगों को, यहाँ के नेता को, यहाँ के डीएम को सिर्फ उगाहीकरण करने का काम करता है। बस इसके लिए आज उनको सुरक्षा नहीं दिया गया। आज ये वर्दी वाले यहाँ बैठे हैं, 2-4 वर्दी वाले बैठे हैं, लेकिन ये मेला, ये चंद दिनों की मेला है, यहाँ काम खत्म हो जाएगी। ये वर्दी वाले अपने ऑफिस में जाके कुर्सी पे बैठेंगे। कहाँ थे ये वर्दी वाले उन दिनों में? मुझे जवाब चाहिए प्रशासन से, मुझे जवाब चाहिए ये पटना के डीजीपी से, बिहार के डीजीपी से, कि कैसा कानून व्यवस्था, कैसी आपकी प्रशासन की वर्दी में ताकत, जहां पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि उस परिवार का आंख से आंसू कब गिरेगा, उस घर से आंख से आंसू कब गिरेगी, उस घर में चूड़ियां कब फूटेगी। सिर्फ आप अब उसी दिन का इंतजार करते हैं, तब ये चौकीदार लगाने का काम करते हैं। नहीं चाहिए ये मेला। ये मेला अगर आप इसे पहले दिए रहते तो शायद आज विमल यादव हम सभी के बीच होता। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज और बोल दे कि विमल यादव
पहले भी सुरक्षा का मांग किए थे जब जिंदा थे तो, लेकिन जिंदा में सुरक्षा नहीं मिली। जब मर गए तो अब यहाँ पे 4 दिन का ये जो मेला है पुलिस का वो लगा हुआ है और 4 दिन बाद ये लोग चले भी जाएंगे। इनसे शायद ही हम उम्मीद नहीं करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इनके परिवार का जो 2 बेटा था वो इस दुनिया में नहीं रहा है। परिवार पूरी तरह से अपाहिज हो चुका है। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि शब्द जो बोलना भी चाह रही है ना, तो सोच रही है कि मैं बोलूं मैं कि नहीं बोलूं, मैं शब्द वापस रख लूं अंदर या बाहर निकालूं या नहीं निकालूं। इतने दहशत में है ये लोग। किससे न्याय की उम्मीद करेगी, किससे, कहां भटकेगी? वही बिमल कुमार की तरह ये भी भटकेगी, दर दर भटकेगी और ये भी गोली का शिकार होगी। नहीं, न्याय मिलना चाहिए। इस बिमल या कुमार यादव को न्याय मिलना चाहिए। ये एकमात्र इनका बेटा नहीं, ये जनता की आवाज भी थी, इस गांव की आवाज भी थी। और पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, आज उसके साथ ऐसा घटना हुआ है। तो तमाम पत्रकार बंधुओं को आज इनके लिए लड़ना होगा, आके जाके नहीं होगा, इनके साथ कदम से कदम मिला के सारे लोगों को चलना होगा। बिल्कुल, और गिरफ्तारी बिल्कुल होनी चाहिए। जो ऐसा काम किया है पुलिस एक्शन में आए और उन लोगों को गिरफ्तार करे, और गिरफ्तार करने के बाद जो सजा है उसको मिलनी चाहिए। बताइए सर, पत्रकार के साथ ऐसा हो गया बिहार में। नेशनल मीडिया इससे दूर है। आपने सुना, नेशनल मीडिया सीमा हैदर और सचिन के बारे में ही दिखाएगी। तो नेशनल मीडिया दिखा नहीं रही है तो आगे बात जा नहीं रही है, और हम लोग इसको बहुत मूवमेंट की तरफ ट्रीट करेंगे। चाहे क्रिमिनल लॉयर अच्छा चाहिए वो देने का काम करेंगे। जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक इंसाफ मिलेगा नहीं। लड़ाई तो लड़ना पड़ेगा। देखिए, हालांकि मैं इन लोगों को कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि परिवार बहुत ज्यादा डरा हुआ है। घर का 2 बेटा जब चला जाए और वो भी कोई मार दे तो सोचिए उस घर पर क्या बीतेगा। ये शायद हम लोग भी सोच करके डरेंगे इन लोग पे क्या बीत रहा होगा। हम इन लोग को ये भी नहीं बोल सकते कि आप लड़ाई लड़िए, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस परिवार को सुरक्षा प्रॉपर देना चाहिए। और जो बिहार का पत्रकार विमल यादव अब वो दुनिया में नहीं रहा, अब उसको इंसाफ दिलाने में आप लोग भी मदद कीजिए। हम भी पहल कर रहे हैं, आप लोग भी पहल कीजिए और वीडियो को शेयर करके सरकार तक इस वीडियो को पहुंचाइए और न्याय दिलवाने में आप लोग मदद कीजिए।